दिया गया। स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांगी गई हैं। TRE4 बहाली के लिए ये रिक्तियां इस वक्त शिक्षा मंत्री की तरफ से जिलावार मांगी गई हैं और 10 स्कूलों में शिक्षा और ऐसे में 10 दिन का वक्त बताया जा रहा है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग के पास रिक्तियों का डेटा जो है वो पहुंचेगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा गया कि जुलाई महीने में शिक्षा विभाग BPSC को अधियाचना भेजेगी। न्यूनतम 20,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली होगी और बहाली के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग रिक्तियों को लेकर आंकड़ा जुटा रहा है ताकि ये पता लग सके कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं। अगले 10 दिनों में ये डेटा विभाग को प्राप्त होगा। सरकार 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली करने के लक्ष्य तय कर चुकी है। बिहार के जो हमारे छात्र और अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी और हम लोगों ने 1 लाख शिक्षकों की बहाली 5 साल के अंदर करने का ऐलान किया है और उसके लिए हमने कैलेंडर घोषित किया है और प्रति वर्ष 20,000 न्यूनतम शिक्षकों की बहाली हम करेंगे। हम अभी विभाग में रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर कर रहे हैं ताकि हमारे पास किस किस सब्जेक्ट में किस विद्यालय में वैकेंसी है वो हमारे पास आ जाए और वो मेरे ख्याल से अगले 10 दिन में हमारे पास आ जाएगा। तो जुलाई महीने में हम इसकी अधियाचना भेजेंगे BPSC को और उनसे कहेंगे कि आप परीक्षा लेकर के और हमारे पास सफल अभ्यर्थियों की सूची भेजिए ताकि हम उनकी पोस्टिंग करें। तो कुल मिला के इसकी तैयारी चल रही है और जुलाई महीने का इंतजार सबको है, हमें भी है और बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को भी है। तो जुलाई महीने में हम हर हाल में अधियाचना भेजेंगे। और इस बीच गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है जहां शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया। 30 जून तक शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को भी लागू किया जाएगा। बिहार कैबिनेट के पास ट्रांसफर नीति का अधिकार और इसके साथ ही अब महिला शिक्षिका को पास के ही पंचायत में पोस्टिंग दी जाएगी। पुरुष शिक्षकों की बात होगी तो उन्हें ब्लॉक में पोस्टिंग हासिल होगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक जिला कैडर का होता है और इसीलिए सरकार का ये प्रयास है कि सभी शिक्षकों को उनके जिले के अंदर ही पोस्टिंग हासिल हो। महिला शिक्षिकाओं को उनके घर के नजदीक वाले जगह और पुरुष शिक्षकों के लिहाज से उनके ब्लॉक के आसपास सरकार ये नीति बनाने जा रही है जो बहुत सशक्त होगी ताकि बीमार लोगों के लिए भी राहत आ सके। कैबिनेट से इसकी मंजूरी दिलाई जाएगी ताकि हमेशा के लिए या फिर ट्रांसफर नीति जो जिस पर चर्चा चल रही है वो लागू हो सके और इसके बाद शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भटकना ना पड़े। इसी महीने हमारा टारगेट है कि 30 जून तक ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे मामले शिक्षकों के हम समाप्त करेंगे और शिक्षक चूंकि जिला कैडर होता है तो हमारा ये प्रयास है कि सभी शिक्षकों को उनके जिले के अंदर उनकी पोस्टिंग की जाए। महिला शिक्षिकाओं को उनके घर से नजदीक वाले जगह पर और पुरुषों को कम से कम ब्लॉक के आसपास। और इस नाते और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर संवाददाता गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, एक बड़ी राहत जिसका इंतजार शिक्षक काफी लंबे वक्त से कर रहे थे, जिस दिशा में शिक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान है। जी बिल्कुल, बिहार के तमाम वो शिक्षक थे जिन्हें लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था और आज बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक शिक्षकों के जो ट्रांसफर नीति है वो लागू कर दिए जाएंगे और इसके लिए कैबिनेट से बजाते पास कराई जाएगी ताकि शिक्षकों को हमेशा के लिए ये बड़ी राहत मिल सके। उन्होंने ये भी कहा है कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनके घर के आसपास की जो पंचायतें हैं वहां पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा जो पुरुष शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग ब्लॉक में की जाएगी, यानी कि उनके गृह जिला में किया जाएगा, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो जिला कैडर के होते हैं। यही वजह है कि उन्होंने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है और कहा है कि 30 जून तक ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति जो है वो लागू कर दी जाएगी और ट्रांसफर पोस्टिंग के सभी मामले का निष्पादन 30 जून तक कर लिया जाएगा। इसके लिए पोर्टल को भी दुरुस्त किया जा रहा है और सभी शिक्षकों का जो ट्रांसफर होना है वो पोर्टल के जरिए होगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है BPSC TRE4 को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि 10 दिनों के अंदर सभी विद्यालयों से विषयवार रिक्तियां ले ली जाएंगी और डाटा तैयार करने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से BPSC को
अधियाचना भेजी जाएगी और 15 जुलाई के आसपास ये अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेज दी जाएगी ताकि टीआरई 4 का एग्जाम बीपीएससी कर सके और इसकी बहाली हो सके। ये भी कहा है उन्होंने कि सरकार का ये लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली हो सके और हर साल तकरीबन 20,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के जरिए की जाएगी। इस बार की जो बहाली है उसकी रिक्तियां तकरीबन 20,000 है, न्यूनतम, अधिकतम रिक्तियां बढ़ सकती है लेकिन न्यूनतम 20,000 की संख्या आसपास उन्होंने बताई है। दूसरी बड़ी बात ये भी कही है कि बिहार में बीएचयू जो होता है बनारस का, उसकी एक शाखा खुलेगी। इसके लिए सरकार पहल कर रही है और जल्द ही उच्च शिक्षा मंत्री और मिथिलेश तिवारी दोनों बीएचयू के प्रबंधन समिति से मिलेंगे और बिहार में बीएचयू की एक शाखा खुले इसके लिए पहल करेंगे। सरकार भी बीएचयू की एक शाखा खोलने के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। तो ये तमाम बड़ी बातें थी जो आज गोपालगंज में बैठक के दौरान। इस पूरे ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग के दायरे में लाइब्रेरियन टीचर भी आते हैं, क्योंकि उनकी भी हमेशा से ये मांग रही कि जब से उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। कई लोग 200-300 किलोमीटर दूर जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो वो भी क्या इस दायरे में है? जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री के पास लगातार शिक्षकों की ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जो लाइब्रेरियन है या फिर शारीरिक शिक्षक हैं, कंप्यूटर शिक्षक है, ये तमाम जो शिक्षक हैं जो घर से कोसों दूर शिक्षा दे रहे हैं और विद्यालयों में पोस्टिंग उनकी हुई है, तो उन शिक्षकों को भी राहत मिलेगी और उनका ट्रांसफर जिला स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि ये सभी जो शिक्षक है वो जिला कैडर के होते हैं। यही वजह है कि इनका ट्रांसफर जिला स्तर पर होगा और पुरुष जो शिक्षक है उनकी कोशिश होगी कि उनकी जो पोस्टिंग है उनके ब्लॉक के आसपास ही मिले। इसके अलावा जो महिला शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, उनकी कोशिश होगी कि उन्हें घर के आसपास के जो पंचायत है, जिन विद्यालयों में रिक्ति है, वहां उनकी पोस्टिंग हो सके, ताकि हमेशा के लिए इन शिक्षकों की जो समस्याएं हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर वो दूर हो सके। और इस लिहाज से देखा जाए गोविंद, तो शिक्षा मंत्री का ये बयान जो है बड़ी राहत लेकर इन शिक्षकों के लिए जरूर आया। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां अग्निशमन विभाग की बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 6 कोचिंग संस्थानों पर अब एक्शन लिया जा रहा है, जिसमें इन सभी कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। फायर सुरक्षा मानकों के आधार पर ये कोचिंग सेंटर जो हैं वो खरे नहीं उतरे और यही कमी देखने के बाद कार्रवाई शुरू की गई है। 6 कोचिंग को अग्निशमन विभाग ने नोटिस भेजा है। तो एक बड़ी खबर जिसमें हादसों के बाद जब हम बार बार ये कहते हैं कि हम घटनाओं से, हादसों से सबक क्यों नहीं लेते हैं, तो अब इस दिशा में ये बड़ा कदम फायर सुरक्षा मानक के आधार पर उठाया जाना शुरू कर दिया गया है बिहार में, जहां अग्निशमन विभाग की तरफ से 6 कोचिंग संस्थानों पर एक्शन लिया गया है और इन्हें सील किया गया है। 6 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजे गए हैं, क्योंकि ये सुरक्षा मानकों पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो खरे नहीं उतरे और उसके बाद अब ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है एक एक करके तमाम संस्थानों पर, जिसमें कोचिंग संस्थान भी इस दायरे में आते हैं। होटल्स को भी लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, तमाम जगहों पर जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, लोगों की मौजूदगी होती है, उनकी सुरक्षा से किसी तरीके के खिलवाड़ ना हो, इस लिहाज से अब अग्निशमन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो फिलहाल जो कार्रवाई हुई है वो 6 कोचिंग सेंटर्स पर हुई है। हालांकि ये कौन कौन से कोचिंग सेंटर हैं इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं और साथ साथ 6 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजे गए हैं। और अमित हमारे साथ इस वक्त बड़ी खबर के साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या ये दायरा इन 6 कोचिंग सेंटर से शुरुआत मात्र है, आगे इसके दायरे में व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी होंगे, होटल्स भी होंगे? निश्चित रूप से अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली और मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है उसको लेते हुए हमारी डीजी महोदया द्वारा सख्त निर्देश पारित किया गया है कि जितने भी हॉस्पिटल, होटल और कोचिंग सेंटर जैसी संस्थाएं हैं, अगर वो नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में हम लोगों ने 6 जगहों को सील करने का ऑर्डर निकाल दिया है और साथ ही साथ हम लोग इसके अलावे भी जिन लोगों को पूर्व से सुझाव दिए हुए हैं उन लोगों का जांच कर रहे हैं। अगर वो उसका अनुपालन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। किस तरह की खामी नजर आ रही है जब जांच की जा रही है, तो किन किन मानकों पे ये लोग फेल नजर आते हैं? जनरली जो मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम की कॉन्सेप्ट नेशनल बिल्ड कोड में दिया गया है, जिससे कि हमारे डिपार्टमेंट को पहुंचने के पहले आग को कंट्रोल नियंत्रण में रखा जा सके,
जैसे कि हाइड्रेंट सिस्टम, वेटराइजर सिस्टम, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम और जो पानी की उपलब्धता के संबंध में जो हम लोगों ने सुझाव दे रखा है, वो अभी हम लोग पा रहे हैं कि वहाँ पे इसका या तो अनुपालन नहीं किया गया है, और अगर किसी ने अनुपालन भी किया है तो वो मात्र कोरा अनुपालन है, वो क्रियाशील अवस्था में नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग जांच कर रहे हैं और उसको हम लोग डॉक्यूमेंट के आधार पे नोटिस निर्गत कर रहे हैं। खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर जिसकी हाल के दिनों में बहुत चर्चाएं हुई हैं, क्या वो भी मानकों पर खरा नहीं उतरा है? ऐसी भी कोई जानकारी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, खान ग्लोबल स्टडीज का भी जांच हम लोगों ने पूर्व में किया था और उनको भी हम लोगों ने सुझाव दिया था। अभी तत्काल में भी हम लोगों ने उसका जांच किया और यह पाया कि अभी उन सुझावों का अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया है। तो विभाग की तरफ से उनसे ये कारण पूछा की जा रही है कि अभी तक उसका अनुपालन उनके द्वारा क्यों नहीं किया गया है, और उनको 1 हफ्ते 10 दिन का समय दिया जा रहा है कि इस अवधि में वो सारे सुझावों का अनुपालन कर लें, अन्यथा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। क्या ज्ञान बिंदु जिसके साथ ये पूरा मामला कनेक्टेड था, वहां पर मानक पर वो खरे उतर रहे हैं या अभी जांच है, एक एक करके सभी पर ये जांच की तलवार लटकी हुई है? एक एक की जांच हम लोग कर रहे हैं। ज्ञान बिंदु से लेके सभी कोचिंग सेंटर, सभी होटल, सभी हॉस्पिटल की हम लोग जांच कर रहे हैं कि आज की डेट में क्या उनके द्वारा मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है, और अगर की गई है तो क्या वो क्रियाशील अवस्था में है कि नहीं है। इन सभी बिंदुओं की जांच हम लोग प्रत्येक जगहों की निरंतर कर रहे हैं। रितेश जी, क्या ये मॉनिटरिंग की व्यवस्था है कि कुछ अंतराल पर ये देखा जाए कि भाई आपने जो मानक तय किए गए उन मानकों का पालन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हादसे के बाद हम इन चीजों की विश्लेषण जरूर करते हैं, लेकिन उससे पहले उस व्यवस्थाएं हैं या नहीं है उसे नहीं देखते। तो क्या मॉनिटरिंग होती है? सामान्य रूप से हम लोग हर 6 महीने पे वहाँ मॉनिटर कराने जाते हैं और यह निश्चित रूप से देखते हैं कि उनके द्वारा जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं वो क्रियाशील हैं कि नहीं है। परंतु 6 महीने के अंदर वो उन उपकरणों की, उन संयंत्रों को क्रियाशील रखने की जिम्मेवारी संबंधित प्रतिष्ठान प्रभारी की होती है, और इसके लिए उनको एक आदमी को चिन्हित करके रखना होता है। प्रायः यह पाया जाता है कि लोग अग्निशमन उपकरण लगवा तो लेते हैं परंतु वो क्रियाशील नहीं होता है। तो हम लोग प्रत्येक 6 महीने पे यह जरूर देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्रियाशील अवस्था में हो, परंतु इस 6 महीने के अंदर उनकी प्रतिष्ठान की जिम्मेवारी होती है कि उसको क्रियाशील अवस्था में रखा। रितेश जी, क्या ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं उसके प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी भी होते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाना भी आना चाहिए कि आखिर हम अगर वैसी परिस्थिति आ जाए तो इसे कैसे इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि मैंने बताया कि हर 6 महीने पे हम लोग जो मॉक ड्रिल कराते हैं, बेसिकली वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ही होता है। उसमें हम उनके जितने भी कर्मी हैं, जितने भी उनके लोग वहाँ पे कार्य करते हैं, उनको हम लोग सारे इक्विपमेंट का यूज करने का तरीका सिखाते हैं, किस समय किस संयंत्र का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से करना है, किस तरह से सुरक्षित निकासी करनी है और किस तरीके से असेंबल होना है। ये सभी चीज़ों का ट्रेनिंग हम लोग हर 6 महीने पे सभी प्रतिष्ठानों को मांग के आधार पे देते हैं। बिल्कुल रितेश जी, चूंकि जिस मुसल्लपुर हाट की बात हो रही है, जहां ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर हो या खान सर का कोचिंग सेंटर हो या इस जैसे तमाम, वो पूरा एक हब ही है जहां पर बच्चे पढ़ने, सीखने, समझने पहुंचते हैं। काफी कंजेस्टेड एरिया है। क्या यहाँ एक संस्थान जिसमें एंट्री और एग्जिट 2 पॉइंट जो बेसिक सुरक्षा मानक होते हैं वो सब फॉलो किए जा रहे हैं? जिनके सामान्य रूप से तो ये पाया जा रहा है कि इनके द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए हम उनको सुझाव और एक पर्याप्त समय दे रहे हैं ताकि वो हमारे सुझाव का पालन कर लें। अगर उस सुझाव को वो पालन नहीं करते हैं तो जो भी हमारे अधिनियम और नियमावली के तहत विधि सम्मत प्रक्रिया है उसका हम लोग पालन करते हुए अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अब जांच सिर्फ कागजी नहीं होगी, ग्राउंड पर होगी और 6 महीने पर मॉनिटरिंग तो होती है। फिलहाल कार्रवाई के जद में तमाम कोचिंग सेंटर्स भी हैं, प्रतिष्ठान भी आएंगे, व्यावसायिक और साथ ही साथ होटल तक भी अब जांच का दायरा बढ़ रहा है और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। दिल्ली और मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग की घटना के बाद पटना में अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इस बीच विभाग ने शहर के कई अस्पतालों और होटल्स का निरीक्षण भी किया।
पटना में 5 अस्पताल और होटल में खामी पाई गई, जिन्हें सील करने की कार्रवाई भी अब शुरू कर दी गई है। वहीं इस दौरान खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भी कुछ कमियां देखी गई हैं। फायर सेफ्टी और कम जगह में अधिक बच्चों के पढ़ने के नियम संबंधी खामियां इंस्टीट्यूट में जरूर दिखी। 7 दिन का वक्त संस्थान को दिया गया है इन खामियों को दूर करने का। वहीं अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, जांच करने की जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर प्रोपोज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ABCD, EF, G और H तक फॉर्म है। इस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी चाहिए। तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है, जो नियमानुकूल है, उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। क्या पाया गया उस कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है, जथा जो है तो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस। मुजफ्फरपुर में आग की घटना के बाद सरकार अलर्ट हो चुकी है और खान सर के कोचिंग समेत कई हॉस्पिटल, होटल जांच के इस कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो भी फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेगा उस पर कार्रवाई तो जरूर होगी। बड़ी घटना मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में घटा और इससे पूरे सिस्टम को सीख लेने की आवश्यकता है, सरकारी महकमे को भी और इसके साथ साथ जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो अस्पताल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, इस तरह के जो भी संस्थान हैं जहां की कॉमन प्लेस है, लोग वहां पर रहते हैं, वैसे जगह को चिन्हित करके और पूरे मानक जो फायर सिक्योरिटी का मानक है उस मानक को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा देखा जाता है कि जब कोई अस्पताल बनता है और उस समय या कोई घर बनता है या कोई कोचिंग संस्थान बनता है तो उनका वायरिंग जो होता है वो वायरिंग के वायर की कैपेसिटी क्या है, इस बात को फायर डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। खान सर यानी फैजल खान के कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता और यही वजह है कि फायर सेफ्टी के मैनेजर जांच में कुछ कमियों को यहां पर पाए हैं और 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अगर इस 1 हफ्ते में इस कमी को पूरा नहीं किया गया तो कोचिंग को बंद किया जाएगा। फैजल खान उर्फ खान सर पर गिरफ्तारी का संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ उनका जो इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वो अग्निशमन सेवा की तरफ से जांच की गई और कुछ कमियां पाई गई है। यानी फायर सेफ्टी के मद्देनजर उनके कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से फिट नहीं बैठते हैं। यही वजह है कि गाइडलाइंस की अनदेखी के कारण उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है। दिल्ली और मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग की घटना के बाद अब पटना में भी अग्निशमन सेवा पूरी तरीके से सतर्क है और इसी बीच विभाग ने शहर के कई अस्पताल और होटलों का निरीक्षण किया और इसमें खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट का भी निरीक्षण किया गया जहां कमियां पाई गई है। पटना में 5 अस्पताल और होटल में कमी पाई गई, उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इस दौरान खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भी कुछ कमियां पाई गई। फायर सेफ्टी और कम जगह में अधिक बच्चों को पढ़ाने के नियम के संबंधित कमियां इसमें पाई गई है। 7 दिन का समय सभी संस्थानों को कमियां दूर करने का समय दिया गया है। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अग्निशमन की तरफ से ये जो बातें हैं वो क्लियर कर दी गई है। यानी जो खान ग्लोबल स्टडीज है यहाँ पर कमियां हैं, फायर सेफ्टी का पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा, जगह कम है, बच्चों को ज्यादा कम जगह में पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो अगलगी की घटना घटी है उसके बाद अग्निशमन की तरफ से लगातार जांच किए जा रहे हैं, होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी कमियां पाई जा रही है उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है कि आप कमियों को सुधार लें, नहीं तो कार्रवाई होगी। और इसी दौरान अब खान ग्लोबल पर भी जो अग्निशमन सेवा है उसने ध्यान दिया है और यहाँ भी कुछ कमियां पाई गई है, जिसके बाद निर्देश दिया गया है, 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि जो भी कमियां हैं जो फायर सेफ्टी को पूर्ण नहीं करती उन्हें दूर करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग में फायर विभाग की टीम जो है वो पहुंची और फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच की शुरुआत कर दी गई है। भवन में सुरक्षा मानकों का निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। अग्निशमन विभाग की तरफ से आपातकालीन निकास और अग्निशमन उपकरणों की पड़ताल करते हुए टीम यहां पर नजर आ रही है। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि जीएस कोचिंग को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, यहां पर फायर विभाग की टीम की मौजूदगी, कोचिंग परिसर में अधिकारियों की मौजूदगी जरूर नजर आती है और इस वक्त हलचल साफ नजर आ रही है। छात्र और कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस रखते हुए ये जांच शुरू कर दी गई है। फायर विभाग की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई संभव मानी जा रही है और जांच के नतीजों पर ही अब सबकी निगाहें जो है वो जाकर टिक गई हैं। अगर खामी है तो उन खामियों को दूर करने के लिए वक्त दिए जा रहे हैं और उस वक्त, निर्धारित वक्त में अगर ये खामी दूर नहीं की गई तब उसके बाद इसे बंद करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई केजीएस कोचिंग की जुड़ी हुई, जिसमें फायर विभाग की टीम यहां पर पहुंची हुई है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अब मुश्किलें खान सर की बढ़ती हुई, क्योंकि सुरक्षा मानक जिसकी बार बार हम बात कर रहे थे कि यहां पर क्या ये तमाम संस्थान सुरक्षा मानकों का और फायर सेफ्टी का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं? देखिए, कोचिंग संस्थान के विवाद के बाद जो फायर सेफ्टी विभाग है वो भी अलर्ट है और उसके बाद जो है पटना के 6 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है और सभी को नोटिस भी भेज दिया गया है। सदर एसडीएम पटना है, उनको आदेश दिया गया है। तो कुल मिलाकर खान ग्लोबल जो है सबसे पहले वहां पर एक्शन शुरू हुआ है और फायर सेफ्टी विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं पुलिसकर्मी के साथ जो है वहां पहुंचे हैं और लगातार अभी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। फिलहाल अभी जो आपातकालीन निकास और अग्निशमन जो उपकरण है उसकी पड़ताल की जा रही है। कोचिंग परिसर में जो अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं और छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर किस प्रकार से फोकस किया जा रहा है या फिर उस वहां पर कोताही बरती जा रही है, इन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं, तमाम चीजों की जानकारी ली जा रही है। और फायर विभाग की जो रिपोर्ट होगी उसके बाद बड़ी कार्रवाई संभव है, क्योंकि पता चला है कि कई खामियां वहां उजागर हुई है। क्योंकि कोल्ड स्टोर में ये खान ग्लोबल स्टडीज संचालित किए जा रहे हैं और कोल्ड स्टोर में जो है सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, जिसको लेकर फायर सेफ्टी विभाग को सूचना मिली है और एक्शन शुरू हो गया। रजनी, सवाल कई स्तरों पर नजर आता है। पहली बात तो ये कि क्या ये व्यवहारिक है कि अगर इन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है, उस 1 हफ्ते के वक्त में ये खामी दूर कर लें, तो अब ये संभव है जो अब तक नहीं हुआ? दूसरी बात, जब ये इंस्टीट्यूट चलते हैं उस वक्त भी परमिशन लिया जाता होगा, उस दौरान कैसे इन्हें इजाजत मिल जाती है? देखिए, पटना में अगर कहा जाए तो कुकुरमुत्ते की तरह जो है कोचिंग संस्थान खोल दिए गए हैं। बिहार में कोचिंग एक्ट भी लागू कर दिया गया है और ये घोषणा जो है आज से 4 साल पहले की गई थी, लेकिन उसके बाद भी धरातल पर कुछ नहीं है। और मुसल्लापुर, भिखना पहाड़ी, नया टोला, बोरिंग रोड, ये तमाम जो कोचिंग वाले इलाके हैं यहाँ पर सेंसिटिव जोन में कोचिंग संचालन किया जा रहा है और निश्चित रूप से खान ग्लोबल भी उसकी जद में आ गया है। और अभी सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल कितना रखा जा रहा है, इसको लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है। जो फायर सेफ्टी अधिकारी हैं जो जांच करेंगे, उस रिपोर्ट पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई है और निश्चित रूप से खलबली मच गई है कोचिंग मंडी में। विवाह बिल्कुल रजनी, चूंकि बच्चों के सुरक्षा, उनके जान माल का सवाल है और इस लिहाज से ये फायर सेफ्टी जो जांच अब शुरू हुई है उसकी रिपोर्ट का इंतजार हमें भी है, ताकि वक्त रहते हम सबक ले सकें। घटना घट जाए उसके बाद उस पर मंथन करने से बेहतर है कि हम घटना होने से पहले उसे रोक ले। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, खान सर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आपातकालीन निकास की पड़ताल यहां जिसे लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे। और ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त जहां पर इस इंस्टीट्यूट में पहुंचे हुए हैं अग्निशमन विभाग के तमाम अधिकारी और जांच करते हुए। देखिए, यहां पर सकरी गली और क्षमता से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। हादसा ना हो ये सभी चाहते हैं, लेकिन हमें प्रिवेंटिव मेजर जिसे हम कहते हैं, सुरक्षात्मक उपाय हमें पहले से करने होते हैं। उन उपायों पर क्या ये इंस्टीट्यूट खरे उतर रहे हैं? तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।